जय हिंद दोस्तों। सवाल नंबर 50 तक मैं पिछली क्लास में करा चुका था। सवाल नंबर 51 से हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर 51 में क्या है, सवाल थोड़ा सा घुमावदार है, तो ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सवाल नंबर 51 वो क्या बोल रहा है, 5 गाय अथवा 8 भैंस। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, 5 गाय अथवा 8 भैंस। इसका मतलब क्या हुआ, 5 गाय, ठीक है, 5 गाय अथवा का मतलब हो गया यहां पे बराबर, 5 गाय अथवा 8 भैंस। सॉरी, यहां पे 12 गाय है, 12 गाय अथवा 8 भैंस किसी चारागाह को 10 दिन में चढ़ सकती है, तो 3 गाय और 3 भैंस कितने दिन चलेगी। ध्यान से देखिएगा। अभी हम आगे का नहीं देख रहे हैं, बस इतनी लाइन देख रहे हैं जो उसने कहा है। क्या 8 गाय और 8 भैंस की बात को कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक गाय, अगर 12 गाय 8 भैंस के बराबर है, तो एक गाय कितने के बराबर होगी, ये 8 भैंस ये 12 चले जाएगा नीचे, इतने भैंस के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, अब उसके बाद पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, 10 दिन में चढ़ सकती है, तो 3 गाय और 3 भैंस कितने दिन में चढ़ सकेगी। 3 गाय प्लस 3 भैंस कितने दिन में चढ़ सकेगी। 3 गाय प्लस 3 भैंस की वो बात कर रहा है। या तो इन 3 गाय को भैंस में बदल लो, या भैंस को गाय में बदल लो। तो यहाँ पे हम गाय को भैंस में बदल रहे हैं, तो ये क्या है, 3 गाय को हम भैंस में बदल लेंगे, भैंस है, ठीक है। तो ये 3 गाय बनाएंगे, एक गाय इतने के बराबर है, तो 3 गाय यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी 3 की गुणा दोनों की तरफ करेंगे, तो यहाँ आ गया 3 गाय बराबर है, इसे काटेंगे 4 से, और 4 से ही कट जाएगा 2 भैंस के बराबर है, 2 भैंस के बराबर है 3 गाय। तो इन 3 गाय को अगर मैं लिख लूं, कितनी भैंस के बराबर है, 2 भैंस। तो अब ये हो गया 2 भैंस प्लस 3 भैंस, तो टोटल कितनी भैंस हो गई, 5 भैंस। तो 5 भैंस हो गई। तो अब सवाल क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम गाय को हटा देंगे, अब उसने क्या कहा है, अब हम सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं, उसने कहा 12 गाय अथवा 8 भैंस एक चारागाह को 10 दिन में चढ़ सकती है। मतलब कि हम भैंस की बात कर रहे हैं, हमने भैंस में बदल दिया, तो भैंस को ही देखते हैं। तो 8 भैंस कितने दिन में, ये हो गया भैंस और ये हो गया दिन। तो 8 भैंस 10 दिन में चढ़ सकती है ना। उसके बाद वो बोल रहा है 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिन में चलेगी। तो 3 गाय और 3 भैंस, तो और को हमने प्लस लिखा, तो मतलब कि ये हमने बना लिया था क्या, 5 भैंस। तो अब सवाल हो गया 5 भैंस उसको कितने दिन में चलेगी। ठीक है, इस सवाल को करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं। तो अब क्या है, कम से ज्यादा की हो। अगर 8 भैंस 10 दिन में चढ़ रही है, तो 5 भैंस कितने दिन में, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी, तो कम से ज्यादा की हो, और इधर कम से ज्यादा की हो। अब क्या करेंगे, वही क्या, कम से ज्यादा की ओर निशान लगाया है, तो कम से ज्यादा की ओर लिखेंगे 5:8, 4 बिंदी, कम से ज्यादा की ओर 10:x, 10:x। तो मध्य पद की गुणा आपस में करो, भारी पद की गुणा आपस में करो। तो मध्य पद की गुणा करेंगे, सॉरी पहले भारी पद की कर लेते हैं, क्योंकि उधर x है, तो मैंने कर दिया 5x बराबर 8 गुणा 10, मध्य पद 8 गुणा 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 गुणा 10, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 2 से काट देगा इसे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 16। तो मतलब कि 3 गाय
5 भैंस जो है वो कितने दिन में चलेगी उसे? 16 दिन में। और 5 भैंस का मतलब क्या निकाला था हमने? 3 गाय और 3 भैंस, मतलब 3 गाय और 3 भैंस उसे 16 दिन में चलेगी। देखो अगला सवाल जो है 52वां सवाल है, 5 की पावर 5 भाग करेंगे 5 की पावर 3 से। 5 की पावर 5 भाग कर रहे हैं 5 की पावर 3 से। ये पावर वाला सवाल है, तो पावर वाली वीडियो वहां पे आ रही होगी, आप देख सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में भी इसको दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 5, 5 की पावर 3। अब इसे कैसे करेंगे? देखो भाग में लिख लेते हैं 5 की पावर 5 बटे 5 की पावर 3। तो भाग को हमने इसमें बदल दिया। अब क्या है, कोई अगर यहाँ पे सेम होता है, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, दोनों की पावर अलग अलग है लेकिन ये सेम है, तो जो ऊपर है उसमें से नीचे वाला घट जाएगा। इसका मतलब हो गया ये बराबर हो गया 5 की पावर 5 में से 3 घटा दो। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5 की पावर 2। इसका मतलब हो गया 5 पंजे 25, 5 गुणा 5 तो बराबर हो गया 25 के। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 53वां सवाल है, 1/8 गुणा 3 की पावर -3। 1/8 गुणा 3 की पावर -3 को सरल करना है। अब सरल कैसे करेंगे इसे देखिएगा। इसे सरल करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब इसे तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे अभी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। 1/8 था, 1/8 था, 1/8 ही है, तो 1/8 को ऐसे कैसे लिख लिया? जो ये 3 की पावर -3 है, मैंने क्या बताया था, कभी भी पावर माइनस में होती है तो उसे नीचे भेज के उसे प्लस में कर लो, मतलब कि 1/3 की पावर 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इसे लिखेंगे, इसे फिर से ऐसा कैसे लिख लो? 1/8 और ये हो गया 1/3 की पावर 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिखना पड़ेगा हमें। तो इसे करेंगे। अब आगे क्या करेंगे? इसे फिर से ऐसे लिख लो, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब 3 3 9 3 27, तो हो गया 1/27। जब गुणा में होती है दो परिमेय संख्या तो ऊपर वाले के ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले के नीचे गुणा कर दो। तो 1 की गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। 27 की गुणा 8 से करेंगे, 7 8 56, 5 8 2 16, 5 21, तो 1/216 हो गया। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे और लिख सकते हैं 1/6 की पावर 3। 6 की पावर जो 3 होती है वो 216 होती है। 6 6 36, 36 6 के 216। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर -3। इसीलिए बोल रहा था मैं पावर वाली वीडियो देख लो। अब कुछ के समझ में आया होगा, कुछ के समझ में नहीं आया होगा। तो आपकी किताब में यहीं तक ही दे रखा है, आप यहां तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है 54वां सवाल। अब देखो सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं पावर के रूट के। अगर आपने नहीं देखी होगी वो वीडियो जो मैंने सजेस्ट की थी तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो अब आप क्या करोगे? उसे रट्टा मार लोगे और आप सोचोगे हो गया, लेकिन वहां पे दिक्कत हो जाएगी पेपर में। अब क्या है? पावर 54वां सवाल, 3 की पावर -2 ऐसे लिखा हुआ है गुणा 3 की पावर 5 का मान बताइए। इसे इसके मान के लिए देखो सबसे पहले अगर ब्रैकेट लगा हुआ है उसकी पावर ये है, वो भी वही मतलब है, इसका मतलब भी यही है। देखो 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 5। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने फिर से लिख दिया, इसका मतलब यही है। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था अगर पावर माइनस में हो तो उसे नीचे भेज दो, छत पे से नीचे फेंक दिया और पावर को कर दी प्लस, मतलब जो -2 था ये नीचे आके +2 हो गया। आगे ये पहले से ही प्लस में है तो 3 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। जब ये 3 की पावर 5 की गुणा 1 में होगी, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर की गुणा ऊपर से होगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2। मैंने बताया अभी पिछले सवाल में, अगर यहाँ पे 3 है ऊपर नीचे सेम डिजिट है, 3 3 है, तो क्या होता है?
तो ये हो जाएगा 3 लिख दो, और जो नीचे वाला है वो पावर ऊपर वाली पावर में से घटा दो, मतलब 5 माइनस 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 5 में से 2 गए 3, जिसका मतलब हो जाता है 3 गुणा 3 गुणा 3 बार लिखेंगे, 3 3 9 3 27, तो इसका हो गया 27। 55वां सवाल है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, जो ऊपर है उसे नीचे फेंक दो, जो नीचे है उसे ऊपर फेंक दो, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है, ए का बताना है। देखो, अगर किसी संख्या के नीचे ए है या 5 है, कुछ भी लिख लो, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इधर भी इन्होंने ए दिया हुआ है, ए के नीचे कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया ए 1। अब क्या है, 1 मान लिया, तो अब जो ऊपर है उसे नीचे फेंक दो, जो नीचे है उसे ऊपर फेंक दो, तो ये आपका हो गया सवाल 55वां। अब जो नीचे है, देखो नीचे है, अगर किसी की कुछ पावर नहीं होती तो उसकी पावर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था, अभी बताया मैंने, अगर किसी की कुछ पावर नहीं है तो 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आने पे वो प्लस हो जाता है, तो नीचे से ऊपर जाने पे वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि a की पावर -1 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब ये ऊपर चले गया, मैं इसे लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, अगले सवाल में क्या कह रहा है, घर निकालने की विधि कौन कौन सी है, धन निकालने की विधि कौन कौन सी है। अच्छा, वो बैंक वाले बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आरन फॉर्म भर के, चेक द्वारा, एटीएम द्वारा। चेक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, बोर्ड पर होगा, पढ़ लीजिएगा। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक की चालू संख्या पढ़ लीजिएगा। बैंक जाने में कितने उद्देश्य बताइए, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो धन जमा करना, ऋण लेना, आहरण करना। बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं 61वें सवाल पे। तो 61वां सवाल क्या है, 10 की पावर 3 की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बता चुका हूं, अगर किसी की पावर माइनस में है और नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। जो ऊपर वाला है उसे नीचे फेंक देंगे, हमने इसे नीचे फेंक दिया, तो ये हो जाएगा, नीचे आने के बाद नीचे वाला ऊपर फेंक दिया, ऊपर वाला नीचे फेंक दिया। जो पावर थी माइनस में वो प्लस में बदल जाएगी, प्लस में बदल गई। अब क्या है, इसकी पेटी खोल दो, तो 10 3 है, तो 3 बार लिख दो, 10 को 3 बार लिख दिया, 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, 1/1000 इसे लिख दिया। ठीक है, आपकी किताब में यहीं तक दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से वही पावर वाला सवाल आ गया। तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यह -5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर -3। ठीक है, जो वीडियो मैंने सजेस्ट की थी उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा चुका हूं कि अगर दो यहाँ पे सेम है, ये भी -5 है, ये भी -5 है, और 2 गुणा में है, तो पावर जुड़ जाती है। तो मैं लिख दूंगा इसे -5 की पावर -4 प्लस -3। अब क्या है, -5 को ऐसे कैसे लिखा रहने देते हैं अभी फिलहाल। तो -4 है, उसमें -3 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस है, पावर माइनस की है, तो उसे प्लस में करने के लिए -5 नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 7 हो गई। क्लियर? अब इससे ज्यादा वो सरल नहीं हो सकता। आपकी किताब में यहां तक दिया हुआ है। बैंक किसे कहते हैं, तो 63वां सवाल थ्योरी का है, बैंक किसे कहते हैं। 64वां सवाल खाता के कोई 3 प्रकार बताइए, थ्योरी है। आरन फॉर्म किसे कहा जाता है, थ्योरी है। 66 क्या है, क्या यह सत्य है, ब्याज दर का संयोजन मासिक, तिमाही, छमाही भी किया जा सकता है। हाँ, ये सत्य है।
उसके बाद क्या है 67 वाला लेते हैं 67वां सवाल। 2 की पावर 2 का हल करें, इसमें कुछ नहीं है, 2 की पावर 2 है, पावर का मतलब है वो बढ़ा दिया उसे उतनी बार, मतलब 2 की पावर 2 है, 2 बार गुणा कर दो उसे, तो ये जो इतना क्या जाएगा, कितना आ गया 4। 68वां क्या है 2 की पावर 8, 68वां सवाल क्या है 2 की पावर 8 बतानी है हमें, ठीक है। 2 की पावर 8 का क्या मान होगा, तो 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 8 बार लिख लो, 2 2 2 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 2 2 2 4 ही हो गया, तो 8 बार हो गया, ठीक है। तो एक किताब इसे गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो कितना आ गया 256। सिक्सटी 69 है सवाल, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7। तो 69 वाला सवाल है कि 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 का मान बताइए। जो ऊपर है उसके ऊपर वाले में गुणा कर दो, जो नीचे है उसके नीचे वाले में गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 7 7 49, ये कितना हो गया, ये हो गया 243। अगला सवाल देखो, अगला सवाल फिर रूट का आ गया। तो वैसे आपने अगर वीडियो देख ली होगी तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 70वां सवाल है, क्या क्यूब रूट करना है 1/1000 का, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, अब इसे मैंने क्या किया, इसे बाहर वाले को ऐसे ही रहने दिया, क्यूब रूट को ऐसे ही रहने दिया, रूट को मैंने नहीं छोड़ा। जो ये 1/1000 है इसे मैंने तोड़ना है, कितने हिस्से में, यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 हिस्सों में तोड़ना है। तो 3 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो मैं 1000 को मैंने लिख लिया 1/, ऐसे लिख सकता हूं मैं 1000 को। अब क्या करूंगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, और इसे मैंने लिख लिया 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10। क्यों, मैंने बताया था परिमेय संख्या अगर गुणा में है तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। अगर हम 1 की गुणा 1 में करेंगे फिर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 10 गुणा 10 10 गुणा 10 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है 3 हिस्सों में तोड़ना था, 3 हिस्सों में टूट गया, तो जो 3 हिस्सों में टूट गया उसे बाहर लिख लो 1/10। तो ये हो गया आपका 70वां सवाल। 71वें सवाल में क्या है, बैंक खातों का प्रकार बताइए। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी, वैसे मिटा दे रहा हूं। तो बैंक खातों का प्रकार बताइए, यहां पे शुरू हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो आपके अति लघु है वो खत्म हो जाते हैं। तो अगली क्लास में हम लघु से शुरू करेंगे, तो अगली क्लास देखने के लिए क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।